अनुच्छेद 32 को याद करने का ट्रिक। अब परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 को याद करने का ट्रिक। अब परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध। अ से अधिकार पिच्छा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ क्यू वारंटो। अ से अधिकार पिच्छा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ क्यू वारंटो। ब से बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ब से बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। परमादेश, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ मैंडामस। परमादेश, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ मैंडामस। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण प्रलेख। उत्प्रेषण प्रलेख को इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ सर्टियोरारी। उत्प्रेषण प्रलेख को इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ सर्टियोरारी। प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख को इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रतिषेध लेख को इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब एक लाइन में इसका अर्थ जान लेते हैं। अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे को अपने पास भेजने के लिए जारी आदेश उत्प्रेषण कहलाता है। अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे को अपने पास भेजने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश उत्प्रेषण कहलाता है। अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे को अपने पास भेजने के लिए जारी आदेश उत्प्रेषण कहलाता है। एक बार फिर से सुने। अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे को अपने पास भेजने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश उत्प्रेषण कहलाता है। अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे को अपने पास भेजने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश उत्प्रेषण कहलाता है। दूसरा है, अयोग्य पदाधिकारी को लोक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी आदेश अधिकार पिच्छा कहलाता है। अयोग्य पदाधिकारी को लोक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी आदेश अधिकार पिच्छा कहलाता है। तीसरा है, अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार सीमा में रहकर कार्य करने के लिए जारी आदेश प्रतिषेध कहलाता है। अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार सीमा में रहकर कार्य करने के लिए जारी आदेश प्रतिषेध कहलाता है। चौथा है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए जारी आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए जारी आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। पांचवा है, लोक पदाधिकारियों को अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जारी आदेश परमादेश कहलाता है। लोक पदाधिकारियों को अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जारी आदेश परमादेश कहलाता है। अनुच्छेद 32 के समय में अनुच्छेद 32 के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यह भारतीय संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, यह भारतीय संविधान की आत्मा है। धन्यवाद। जय हिंद।